पहले तो हमें ये समझना है कि फ़ोबिया है क्या? फ़ोबिया का मतलब है डर। आपने देखा होगा कई लोगों को हाइट का फ़ोबिया होता है, कुछ लोगों को खून दिख जाता है उसका फ़ोबिया होता है, लोग बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोगों को छिपकली का फ़ोबिया होता है, कुछ लोगों को जंगल में जाने का फ़ोबिया होता है, कुछ लोगों को अंधेरे का, कुछ लोगों को अकेलेपन का। ऐसे मल्टीपल टाइप के फ़ियर हमारे अंदर है, हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है। अब एक साइकियाट्रिस्ट का रोल आता है कि किसी भी इंसान के अंदर से इस डर को निकालना है। तो वो कैसे निकालेगा? वो सबसे पहले तो आपकी काउंसलिंग करेगा, वो आपसे बात करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा। और इसी तरीके से हर फ़ोबिया के लिए डेडिकेटेडली कुछ थेरेपीज़ हैं, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट बहुत अच्छे से जानता है। अब यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं, हम वीडियो देख लेते हैं, हम किसी दोस्त से बात कर लेते हैं, हम गूगल पे 2 चीज़ पढ़ लेते हैं और हमें लगता है बस ये करने से हमारा फ़ोबिया सही हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक साइकियाट्रिस्ट को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर मुझे लिज़र्ड का फ़ोबिया है तो मेरे लिए कौन-सी थेरेपी है। सारी थेरेपी सारे फ़ोबियाज़ पे काम नहीं करती है। हर फ़ोबिया के लिए अलग-अलग थेरेपीज़ असाइन्ड है, या उनका इम्पैक्ट जल्दी आता है और अच्छा आता है। तो इसी तरीके से अगर हमारी लाइफ़ में कोई साइकियाट्रिस्ट होगा जो हमारे फ़ोबियाज़ से डील करने में हमारी मदद करेगा, तो हम उस फ़ोबिया से जल्दी निकल सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जल्दी मिल सकता है और रिस्क कम होगा कि हम उस फ़ोबिया से अपने आप को और हार्म कर पाएँ। और जब हम इस पूरे प्रोसेस से गुज़रेंगे ना, जिसमें एक साइकियाट्रिस्ट हमारी मदद कर रहा है, तो ऑटोमैटिकली हमारा जो माइंडसेट होगा वो चेंज हो जाएगा कि हमारे साथ कोई है जो हमारी मदद कर रहा है। अक्सर फ़ोबिया में लोग ये समझते हैं, एक लोगों के अंदर डर होता है कि मैं यार अपने फ़ोबिया के बारे में किसी को बताऊँगा ना तो वो लोग हँसेंगे। ये कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी में बदलता जाता है और धीरे-धीरे हमारे फ़ोबिया के साथ-साथ एंग्ज़ायटी भी अटैच हो जाती है। बट अगर हमारे साथ साइकियाट्रिस्ट है और हम रेगुलर अपने फ़ोबिया के ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा और हमारे अंदर से फ़ोबिया ख़त्म हो जाएगा, या हमारा जो फ़ोबिया को देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको किसी भी तरीके का फ़ोबिया है, तो आप साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर रिकमेंड करें। जैसा कि मैंने पिछले दिनों में देखा है, हमारे जो काउंसलर्स हैं, काउंसिल इंडिया काफ़ी सारे सेशंस पर्सनल काउंसलिंग में डील करता है। हमारे 100 से ज़्यादा की टीम है काउंसलर्स की, जो अक्सर इस तरीके के फ़ोबिया की प्रॉब्लम से लोगों की मदद करते हैं, उनको ट्रीटमेंट्स देते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं। तो वहाँ पे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है कि मेरे को ये फ़ोबिया 2 साल से हो रहा है, 3 साल से हो रहा है, कुछ लोगों को बचपन से हो रहा है, बट आज तक हमारे अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हम इसके बारे में किसी से बात कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, या एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मुझे फ़ोबिया हुआ है तो मुझे जल्द से जल्द अप्रोच करना है एक साइकियाट्रिस्ट को। हम जितना डिले करेंगे, हम जितना लेट करेंगे, उतनी ही वो प्रॉब्लम सीवियर होती जाएगी। हर फ़ोबिया के अलग-अलग स्टेजेस होते हैं। तो अगर हम डिले कर रहे हैं, अगर हम लेट जा रहे हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, तो हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं। प्लस जब कोई भी साइकियाट्रिस्ट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, आपकी काउंसलिंग करेगा, तो ऑटोमैटिकली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा हील होने में। तो ये अब आपके हाथ में है, अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएँगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा हील होने में। बट अगर आप जल्दी साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच करेंगे, जल्दी उनसे बात करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा और आप जल्दी अपनी लाइफ़ को बेटर तरीके से जी पाएँगे।